नंदिनी जल्दी से राघव के पास आती है। जी क्या हुआ, सब ठीक तो है? क्या खाक ठीक है? तुमने पकौड़ों में नमक डाला है या नमक में पकौड़े तले हैं? मेरे दोस्त कब से खाए जा रहे हैं, बेचारों ने कुछ बोला भी नहीं। क्या यार नंदिनी, दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती करवा दी तुमने। तुम अच्छे पकौड़े भी नहीं बना सकती क्या? अरे नहीं राघव, ठीक तो है, कोई बात नहीं यार, चलता है। क्या चलता है? खाया नहीं जा रहा ये। सॉरी, वो जल्दबाजी में शायद थोड़ा नमक ज्यादा गिर गया होगा, मुझे माफ कर दीजिए। आप लोग ये मत खाइए, मैं बस 5 मिनट में एकदम फ्रेश और अच्छे वाले पकौड़े बनाकर लाती हूँ। नंदिनी चुपचाप पकौड़ों की प्लेट उठाती है और वहाँ से किचन में चली जाती है। भाई तू किस्मत वाला है, सच में तेरी वाइफ बहुत अच्छी और समझदार है। मतलब? अरे भाई, तेरी पत्नी अगर आजकल की मॉडर्न होती तो सबके सामने जवाब दे देती। हमारी तो बर्तन पटक कर कह देती है खाना है तो खाओ वरना खुद बना लो। पर तेरी वाइफ ने कुछ नहीं कहा, उल्टा सॉरी बोलकर प्लेट ले गई। सच में तेरी पत्नी सबसे अलग है, तू बहुत लकी है यार। राघव अपने दोस्तों की बातों को ध्यान से सुनता है और फिर उसे थोड़ा गिल्ट फील होता है। तभी नंदिनी एक प्लेट में गर्मा गर्म पकौड़े लेकर आती है। लीजिए, अब टेस्ट करके बताइए, इस बार नमक एकदम परफेक्ट है। सभी खुश होकर पकौड़े खाते हैं। कुछ समय बीत जाता है और रात हो जाती है। नंदिनी अपने रूम में बिस्तर ठीक कर रही थी, तभी राघव रूम में आता है। उसके हाथ में ठंडी लस्सी का गिलास था। ये क्या है, ये आपने बनाई है? हाँ, अपने हाथों से बनाई है तुम्हारे लिए, और इसके साथ एक बहुत बड़ा वाला सॉरी। नंदिनी, मुझे दोस्तों के सामने तुम पर ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए था। माना मेरा थोड़ा मूड खराब था, लेकिन गलती मेरी है, मुझे माफ कर दो प्लीज। अरे अरे, आप ऐसे सॉरी क्यों बोल रहे हो? ठीक है ना, कोई बात नहीं, घर परिवार में ये सब तो चलता रहता है, इंसान से ही गलती होती है, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। यार नंदिनी, तुम सच में बहुत प्यारी हो। इतनी बड़ी बात को तुमने 1 मिनट में माफ कर दिया। सच में यू आर द बेस्ट। अब से मैं कभी तुम पर बिना बात के नहीं चिल्लाऊंगा। कुछ समय बीत जाता है। उधर सामने वरुण जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था और जानवी हॉल में बैठकर अपना फोन चला रही थी। जानवी, मेरा लैपटॉप बैग किधर है? यार आज बहुत बड़ी क्लाइंट मीटिंग है, मेरा बॉस मेरी जान ले लेगा अगर मैं लेट हुआ तो। वरुण, मुझे मेरे लिए एक अच्छी सी स्ट्रॉन्ग कॉफी बनाकर लाओ। अरे यार जानवी प्लीज, मुझे सच में लेट हो रहा है, तुम खुद बना लो ना, आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे जल्दी जाना होगा। ला रहे हो या मैं तुम्हारे उस लैपटॉप पर पानी डाल दूं? चुपचाप जाओ और कॉफी लाओ। वरुण जल्दी से किचन में जाता है और जानवी के लिए जल्दबाजी में कॉफी बनाकर लाता है। जैसे ही जानवी कॉफी पीती है उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। क्या है ये वरुण, बिना शक्कर की उबली हुई मिट्टी, तुम्हें कॉफी बनानी नहीं आती क्या? जानवी गुस्से में वो कॉफी वरुण के कपड़ों पर फेंक देती है। वरुण के सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। ये क्या किया तुमने? आर यू मैड? मेरी यही एक प्रेस की हुई शर्ट थी, मैं मीटिंग में ऐसे कैसे जाऊंगा? मेरा बॉस मुझे सबके सामने बेइज्जत कर देगा, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा जानवी, मेरी जॉब चली जाएगी। ओह प्लीज, तुम्हारी इज्जत है ही कब जो बेइज्जती होगी? 2 कौड़ी की जॉब है तुम्हारी, कुछ आता तो है नहीं तुम्हें। वरुण बहुत दुखी होकर वहां से चला जाता है। ऐसी कुछ समय बीत जाता है। एक दिन की बात है, जानवी वरुण को एक बहुत बड़ी पार्टी में ले गई। वहां उसकी बहुत सहेलियां भी आई हुई थी, सभी पार्टी एंजॉय कर रहे थे। जानवी, यही है ना तेरा हस्बैंड वरुण? हाँ यार, यही है। एकदम सीधा साधा, मेरा कुक और मेरा नौकर टाइप का हस्बैंड। मैं इसे जो बोलती हूँ ये वही करता है। जानवी की बात सुनकर उसकी सारी सहेलियां और कुछ लड़के जोर जोर से हंसने लगते हैं। सही है यार, हमें भी ऐसी स्कीम बता दे जहाँ ऐसे गुलाम पति मिलते हो। वरुण ये सब सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वहां से चला जाता है। मैंने सोचा था मेरी वाइफ अच्छी होगी, पर मैंने इस टॉक्सिक औरत से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। मेरी कोई इज्जत नहीं है इसकी नजरों में। ठीक है जानवी, अब तू देखना, अब से मैं तुझसे बात ही नहीं करूंगा, मैं तुझे पूरी तरह इग्नोर करूंगा आज से। बहुत सहेलियां मैंने, लेकिन अब नहीं सहूंगा। कुछ समय बीत जाता है। एक दिन राघव नंदिनी को लेकर अपने ऑफिस की पार्टी में जाता है। अरे राघव, तू तो ऑफिस पार्टी में भी ऐसे कपड़े पहन कर आ गया जैसे कोई भिखारी हो। यार थोड़ा तो स्टैंडर्ड मेंटेन कर लिया कर। सही कहा भाई, एकदम चीप मिडिल क्लास है ये। देखो इसकी वाइफ भी बिल्कुल वैसी बहन जी टाइप है। राघव ये सब सुनकर बहुत ही दुखी हो जाता है, लेकिन नंदिनी शांत नहीं रहती और वो आगे आती है। इज्जत और स्टैंडर्ड महंगे कपड़ों से नहीं, इंसान की सोच और उसकी मेहनत से बनता है। मेरे हस्बैंड ने कभी शो ऑफ करने के लिए उधार नहीं लिया। वो जो कमाते हैं ईमानदारी से कमाते हैं। और हाँ, अगर कपड़े देखकर किसी को भिखारी बोलना ही आप लोगों का हाई क्लास स्टैंडर्ड है, तो ऐसे स्टैंडर्ड से हमारा मिडिल क्लास होना ही लाख गुना अच्छा है। यह सुनकर दोनों कलीग्स एकदम शांत रह जाते हैं और धीमे से वहां से चले जाते हैं। यार नंदिनी, तुम तो सच में मेरी ढाल हो। मैं तो इन लोगों के सामने बोल भी नहीं पाता। तुमने जो जवाब दिया है ना, मजा आ गया। तुम बहुत अच्छी हो। अगर कोई मेरे पति की मेरे सामने बेइज्जती करेगा तो मैं ये सहन नहीं करूंगी, कभी सहन नहीं करूंगी। अब आप ये सब छोड़िए और अपनी पार्टी एंजॉय कीजिए।
राघव बहुत खुश हो जाता है और अच्छे से पार्टी एंजॉय करता है। कुछ समय बीत जाता है। दोपहर का समय था। वरुण हॉल में बैठकर अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था और जानवी इधर उधर हॉल में घूम रही थी। सुनो, मैं ना बोर हो रही हूँ यहाँ। चलो उठो और तैयार हो जाओ, हम थोड़ा बाहर घूमने चलते हैं किसी अच्छे कैफे में। और देखो प्लीज मना मत करना, मैं पहले ही बता रही हूँ। वरुण जानवी को बिल्कुल इग्नोर कर देता है और उसकी बातों का जवाब नहीं देता। एक्सक्यूज मी, मैं दीवार से बात कर रही हूँ क्या? मैं तुमसे बात कर रही हूँ वरुण। वरुण जानवी को बिल्कुल इग्नोर करता है और वहां से चला जाता है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है वरुण? तुम मुझे इग्नोर कैसे कर सकते हो? मैं तुमसे अच्छे से बात कर रही हूँ ना। तभी नंदिनी वहां आ जाती है। जानवी जी, आप शांत हो जाइए। और आप अपने हस्बैंड से इस तरह बातें क्यों कर रही हैं? वो बहुत अच्छे हैं। मेरे हस्बैंड उनके बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं। आप उनसे इस तरह बात मत कीजिए। ओ हेलो, तुम बीच में मत पड़ो। तुम अपने उस मिडिल क्लास घर में रहो। मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। अपने पति की गुलामी करती हो ना तुम, तो जाकर वही करो। मेरे मामले से दूर रहो। और वैसे भी तुम मेरे घर में क्यों आई थी? वो हमारे घर पर एक छोटी सी पूजा है, तो उसी के लिए मैं आपको बुलाने आई थी। मुझे नहीं जाना है किसी पूजा में। अब जाओ यहाँ से। नंदिनी चुपचाप वहां से चली जाती है। अगले दिन की बात है। रात के 10 बज रहे थे। वरुण अभी अभी अपने ऑफिस से लौटा था। जानवी हॉल के सोफे पर बैठी थी। आउच! उफ वरुण, मेरे पैर में सुबह से बहुत तेज दर्द हो रहा है। कोई बाम या दवा लगा दो यार, जान निकल रही है मेरी। वरुण जानवी की तरफ देखता भी नहीं और उसे बिल्कुल इग्नोर करके वहां से चला जाता है। देखो वरुण, मानती हूँ कि सुबह झगड़ा हुआ था, मुझे भी थोड़ा गुस्सा आ गया था, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम मुझे बिल्कुल इग्नोर कर दोगे। चलो ठीक है, अब छोड़ो वो सब। प्लीज मेरे पैर में थोड़ा दवा लगा दो ना, सच में दर्द हो रहा है। वरुण जानवी की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता और उसे इग्नोर करके अपने कमरे में चला जाता है। फाइनली अब मुझे पता चल गया कि मेरा हस्बैंड एकदम बेकार इंसान है। तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो ना? ठीक है वरुण, अब मैं इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म ही कर दूंगी। डिवोर्स ले लूंगी मैं तुमसे। मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए जो मेरी बात ना माने। अगले दिन सुबह का समय था। वरुण ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी जानवी हाथ में कुछ पेपर लेकर वहां आती है। तुम मुझे हमेशा के लिए इग्नोर करना चाहते हो ना? तो लो, मैं भी तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ। ये लो डिवोर्स के पेपर्स, मैंने साइन कर दिए हैं, तुम भी कर देना। हम इस टॉक्सिक रिलेशन को यहीं खत्म करते हैं। आजाद हो तुम आज से। जानवी पेपर टेबल पर रखकर वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक जानवी बेहोश हो जाती है और जानवी जमीन पर गिर जाती है। जानवी, जानवी आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें? वरुण जल्दी से जानवी को हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर जानवी का ट्रीटमेंट करते हैं और फिर बाहर आते हैं। मिस्टर वरुण, आपकी वाइफ की हालत बहुत क्रिटिकल है। उनकी एक किडनी पूरी तरह से खराब हो चुकी है और दूसरी भी बहुत वीक है। हमें 24 घंटे के अंदर किडनी ट्रांसप्लांट करना होगा, वरना इनकी जान को बहुत बड़ा खतरा है। हमें तुरंत एक डोनर चाहिए। डॉक्टर, आप मेरी किडनी ले लीजिए, मेरे टेस्ट कर लीजिए, बस मेरी वाइफ को कुछ नहीं होना चाहिए। वरुण जानवी को अपनी किडनी देता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। जानवी का किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका था और अब वो पहले से ठीक थी। वो हॉस्पिटल के एक रूम में थी। उसके पास में उसकी एक सहेली भी बैठी थी। अंजलि, अंजलि, वरुण कहाँ है और मुझे क्या हुआ था? जानवी यार, मैं तेरे हस्बैंड को पहले एकदम डफर और बेकार समझती थी, लेकिन यार वो सच में कोई आम इंसान नहीं है, वो हीरा है यार। क्या मतलब? वरुण ने अपनी एक किडनी तुझे दे दी जानवी, और उसने मुझे कसम देकर मना किया था कि मैं तुझे या किसी को भी इस बारे में कुछ ना बताऊं। यार हम दोनों बहुत गलत थे। तूने हमेशा उसकी बेइज्जती की, कभी उसकी इज्जत नहीं की, लेकिन वो बहुत अच्छा है। जानवी जल्दी से उठती है और हॉस्पिटल में वरुण को ढूंढती है, लेकिन हॉस्पिटल में वरुण नहीं था। जानवी जल्दी से हॉस्पिटल के बाहर आती है। वरुण एक मंदिर के पास बैठा था और उसके पास कुछ पेपर्स भी थे। जानवी जल्दी से उसके पास जाती है। वरुण, मुझे माफ कर दो प्लीज, मेरी गलती है, मैं अंधी हो गई थी अपने ईगो में। तुमने मेरी जान बचाई और मैंने तुम्हें कभी इज्जत नहीं दी। आई एम सो सॉरी वरुण, मैं बहुत बुरी हूँ। शांत हो जाओ जानवी, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है। तुमने मुझे इग्नोर क्यों किया वरुण? तुम मुझे डांट लेते, मार लेते, पर तुम्हारी इग्नोरेंस मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। मुझे पता है कि मैं बहुत बुरी हूँ, लेकिन ये भी सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अरे गलती सबसे हो जाती है जानवी, लेकिन आगे से ऐसा कभी मत करना, क्योंकि हम आदमी जो होते हैं ना, हमारी भी एक रिस्पेक्ट होती है, हमारी भी इज्जत होती है। अब कभी ऐसा नहीं होगा वरुण। कुछ दिनों बाद जानवी वापस अपने घर आ जाती है। दोपहर का समय था। जानवी और वरुण हॉल में बैठे थे। तभी नंदिनी और राघव वहां आते हैं। अरे नंदिनी, राघव, मैं तुम लोगों का ही वेट कर रही थी। आप कैसी हैं अब जानवी जी? तबीयत ठीक है ना? अब बिल्कुल ठीक हूँ। और सुनो, मुझे माफ कर देना, मैंने उस दिन तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया था। जो तुम मुझको समझाना चाह रही थी उस दिन, वो मुझे समझ में आ गया है। अरे आप माफी क्यों मांग रही है? हम तो पड़ोसी हैं और पड़ोसी तो परिवार जैसे होते हैं। सभी एक साथ खुश हो जाते हैं और फिर एक साथ